नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 17 अक्टूबर 2024 और दिन आज हो चुका है बृहस्पतिवार यानी वीरवार का, थर्सडे का। चलिए आपको बताते हैं कि आज लहसुन का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी आज ग्राहकी रह सकती है, कैसा आज माहौल रह सकता है, कितनी आवकें आज आजादपुर मंडी में लहसुन की पहुंची है और उनसे क्या कुछ माहौल लहसुन के बाजार में चलता बनता नजर आ रहा है और किस क्वालिटी का क्या भाव फिलहाल मंडी में बना हुआ है। सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे। चलिए बाबूजी से बात कर लेते हैं। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार दीपक जी, क्या हाल है? बस बढ़िया, आप सुनाइए कैसे हैं? बस बढ़िया, आनंद है पूरा। जी। और बाबूजी सर्दी का आगाज हो गया अब। हाँ, मौसम सुहावना तो 15 अक्टूबर के बाद तो मौसम सुहावना चालू हो जाता है। बिल्कुल। और कल शरद पूर्णिमा थी, शरद पूर्णिमा के बाद कहीं ना कहीं सर्दी शुरू हो जाती है। जी। बाबूजी लहसुन के बाजार में क्या कुछ स्थिति है? लहसुन में देखिए केवल 2-3 गाड़ी पंजाब की हैं, वो भी छोटे टेम्पो हैं। हाँ। 4-5 गाड़ी यूपी की हैं, वो भी बड़ी गाड़ी नहीं है, छोटी गाड़ी है। और 2-3 गाड़ी हरियाणा की है। अच्छा। हाँ जी। बाबूजी ग्राहकी कैसी चल रही है? ग्राहकी देखिए, और 4 गाड़ी मार्केट में ईरान की है। अच्छा। जो जो ज्यादा ग्राहकी है वो ईरान के मालों पर ज्यादा ग्राहकी है, क्योंकि यूपी के बाजार तेज है, एमपी का माल पड़ते में नहीं है, तो खाली बिकने में बिकता है। जिनको देसी चाहिए उन्होंने लेना ही लेना है, लेकिन ज्यादा जो वो है डिमांड वो ईरान के मालों की चल रही है। जी। बाबूजी ईरान की आवकें अभी और कैसी रह अभी चालू रहेंगी, थोड़ी थोड़ी करके चालू रहेंगी ये बात। इसके पीछे कारण क्या है? इनको पड़ता अच्छा खा रहा है? देखो, उनको पड़ता भी लग रहा है, ऐसी बात नहीं कि नहीं लग रहा, लेकिन गवर्नमेंट को अच्छी ड्यूटी भी मिल रही है, ये भी फर्क है। और अगर ये ना हो तो, अगर ये भी ना आता, जैसे चाइना बिल्कुल बंद है, तो अगर ये भी ना आता तो लहसुन तो वो राशन कार्ड से ही मिलना था। ये बात भी फैक्ट है, ये मैं शुरू से कह रहा हूँ, क्योंकि इसका हुआ हर साल रहता ही रहता है। जी। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी उद्देश्य यही है कि भाई ईरान का लहसुन अगर मंडी में हो तो थोड़ा सा भाव को रोका जाए। भाव भी, लेकिन भाव इतने भाव कभी हमने लगातार 2 साल से आप देख रहे हैं 200 प्लस भाव चल रहे हैं। जी। अगले साल उम्मीद है कि बाजार टूटेंगे, क्योंकि इस बार कितनी बिजाई होती है इसका अभी आप अंदाजा तो लगा सकते हैं, लेकिन पूरा नहीं लगा सकते। बिल्कुल सही बात है कि आने वाले भविष्य में जब एक्चुअल उत्पादन होगा, प्रोडक्शन होगी, तभी अंदाजा। हाँ, ये क्योंकि ये आपके अब जैसे बिजाई चालू हो जाएगी, कुछ हो गई, कुछ हो रही है, तो एक्चुअल बात है ये सब आपके 15 नवंबर के आसपास ये बातें क्लियर होती है। फिर इसके बाद अभी फिर हिमाचल की बिजाई होती है। अब हिमाचल की जैसे बिजाई चल रही है, उनका माल भी आपका मई जून में चालू हो जाता है। जी। बाबूजी ये जो भाव आपने जैसे बताया 2 साल से 200 रुपये प्लस चल रहे हैं, ये कितने समय पहले देखे थे आपने? ये कोई 8-10 साल पहले एक बार ऐसा समय आया था। अच्छा। लेकिन इतना लंबा समय नहीं जितना लंबा समय इस बार हुआ। और इसके पीछे कारण क्या रहा है? कुछ प्रोडक्शन कम था, पिछले साल तो थोड़े माल खराब ज्यादा हो गए थे, मेन कारण प्रोडक्शन कम था। और अब जैसे कई मसाले हैं 1000 रुपये किलो काली मिर्च, तो इसी तरह ये भी एक मसाले वाली आइटम है, और इसकी जैसे लोगों में खाने की तो एज ए हेल्थ के हिसाब से भी ये अच्छे हैं। जी। अब मेरे जैसा आदमी भी 2-3 कलियां मुंह में डालता ही है। जी जी बाबूजी, भले पानी से फक्का मार लिया। बिल्कुल। और आपके कहने पे मैं भी मारने लगा हूँ अब। रोज खाली पेट जो है हल्के से गुनगुने पानी से। नहीं, मैं वैसे गुनगुना ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन मैं तो दिन में जिस समय खाली पेट मेरे को उल्टा नुकसान दे रहा था, तो मैं जैसे दोपहर के खाने से पहले तब खा लेता। और बाबूजी वैसे डायरेक्ट मुंह में जब मैं लगाता हूँ तो चबाया नहीं जाता, मैं उसको हल्का सा कूट लेता हूँ, उसके बाद फिर लेता हूँ। हाँ, मैं भी बस एक चबाता हूँ और एकदम निकल जाता हूँ। जी जी। बाबूजी फिलहाल स्थितियां कैसी नजर आ रही? जिस हिसाब से तेजी बनी है, ग्राहकी कैसी है? ग्राहकी देखिए अब खुल गई है। अब वो क्या कहते हैं, जो पहले से ग्राहकी में अब जरा फर्क पड़ गया। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जा रही है, इसकी ग्राहकी को भी फर्क पड़ेगा। जी। बाबूजी आवकों में किस क्षेत्र से आवकें जो है वो प्रभावित हो सकती है? मतलब आज ज्यादा आ सकती हैं, कम हो सकती हैं?
देखिए माल एमपी में खूब है। हाँ ये जैसे ही थोड़ा सा कम होगा ईरान वगैरह तो एमपी वाले माल भेजेंगे, जो उन्होंने भी काफी हद तक स्टॉक रखे हुए हैं। बाकी यूपी वाले निकाल रहे हैं और पंजाब वालों तकरीबन खत्म जैसा माहौल है। वैसे हरियाणा में भी माल पड़े हैं, लेकिन वो भी क्योंकि वो भी जल्दी जर्मिनेशन हो जाते हैं माल, तो ज्यादा सर्दी होती है तो उन मालों में जैसे दबाव कम हो जाता है, वो पिलपिला टाइप होना चालू हो जाता पंपिंग टाइप की हो जाती है। है। पंपिंग बोलो यार, जैसे उसका जूस निकलना चालू हो जाता अच्छा, जूस निकलना शुरू हो जाता है। है। हाँ, और फिर किले निकलते हैं सर्दी में। और वजन भी लॉस होता है कहीं ना कहीं। हाँ जी, हाँ जी। जी वजन तो देखो जाएगा हर लहसुन का। बाबूजी, कोटा और छिपा बड़ौद की बात करें, वहां से आपके कैसी रह सकते हैं? वहां पर आपके भी इतनी ज्यादा नहीं हो रही है प्रोडक्शन मंडी में, लेकिन उनके अभी यहाँ दिल्ली में उनको पड़ता है केवल ईरान के कारण नहीं लग रहा। जी, वैसे बाबूजी ईरान ज्यादातर दिल्ली की तरफ ही है और भी कहीं है? पूरे पंजाब में। अच्छा, पूरे पंजाब में भी ईरान पहुंचा हुआ है। बाघा बॉर्डर पे निकलता है, हाँ तो बाघा बॉर्डर से बीच बीच में मंडियों से होता हुआ, लेकिन मेन सेंटर उनका दिल्ली है। दिल्ली है। और यूपी में मेरे ख्याल से इतना नहीं है ना, ईरान वाला लहसुन यूपी में नहीं पहुंचता। यूपी में मैंने अभी 2-3 दिन 4 दिन से बात हो रही है मेरी। जी वहां पर जैसे यूपी पुलिस ने हर छोटी छोटी मंडियों में वो उसको पकड़ रहे हैं अच्छा। कि चाइना समझ के। हाँ बाबूजी, भाव की बात करें, भाव क्या बनते नजर आ रहे हैं? भाव देखो, अगर ईरान वाले माल बिक रहे हैं 200 रुपए से लेकर 250 रुपए तक, अच्छा जैसी क्वालिटी है। जी। यूपी के माल बिक रहे हैं 200 रुपए से 180 से लेकर 260, 70, 80। उसका जो भाव तेज है क्योंकि मोटे माल मिल नहीं रहे यहाँ पर। यही हाल इसका ले ले तो पंजाब का भी यही हाल है, 180 से 280। जी। और हरियाणा का ले तो उसका ज्यादातर माल बिक रहे हैं 200 से लेकर 230, 40, 50। जी। एमपी की बात करें बाबूजी? एमपी का बढ़िया आ ही नहीं रहा। एमपी का बढ़िया है तो 300 का भी बेच देंगे, लेकिन आ ही नहीं रहा। जी। एमपी को शायद पीछे भाव अच्छा मिल रहा है। हाँ, उनको और मार्केट्स में बहुत अच्छा मिल रहा है। बाबूजी, यहाँ के मुकाबले कितना फर्क एमपी में भाव में है? जो रेट वहाँ है वो रेट यहाँ नहीं है, उससे और 10 कम है। 10 रुपए कम हो गया। और उसमें भी फिर ट्रांसपोर्टेशन लगाओ, सारी चीजें करो। ट्रांसपोर्टेशन, वेट लॉस, सब कुछ होता है। हाँ, तो इससे अच्छा तो उनका वहीं सही बिक रहा है। और साउथ में भी अच्छा जा रहा है। साउथ में जा रहा है। जी। हर आदमी का टेस्ट जो है वो खाली ईरान की तरफ नहीं है। देसी लहसुन कितना आता है, तो आखिर वो इतना बिकता है ना। बिल्कुल। बाबूजी, हिमाचल की बात करें, कोई अब माल नहीं है खास। ऊटी वगैरह की बात करें, ऊटी के लहसुन कोई खास नहीं है। नहीं है ज्यादा। वैसे अगर आ जाएं तो भाव क्या मान सकते हैं? उनके भाव 300 रुपए के आसपास है, बढ़िया ऊटी हो तो 300 से कम नहीं है। और बाबूजी थोड़े बहुत कोटा छिपा बड़ौद की अगर हो तो? आप कोई भी मोटा माल जो होगा बढ़िया होगा 280, 300 से कम नहीं होगा। और बाबूजी ये आपके पीछे जो रखा हुआ है, ये यूपी के माल है। अच्छा, सारे एटा वगैरह के? एटा सोरो वगैरह के। अच्छा, सोरो का भी माल अच्छी खासी मात्रा में आ रहा है। हाँ, आ रहा है, बहुत सोरो का माल भी आ रहा है। सोरो में काफी माल होता है, वो अब निकालना चालू कर रहे हैं। अक्टूबर के समय निकलता है बाबूजी? नहीं निकलता, तो सब अप्रैल में निकलते हैं। स्टॉक कर लेते हैं। हाँ, स्टॉक कर लेते हैं। जी। बाबूजी, अब अंत में क्या कहोगे जिन लोगों ने स्टॉक किया है उन्हें? मैं तो ये कहूंगा, अब वेट लॉस होना है धीरे धीरे। मेरी शुरू से लेकर आज तक हमारे उस्ताद जी सेठ हंसराज जी बोलते थे कि लहसुन में 30 एक महीने में 30 दिन होते हैं, 28 दिन मंदे के होते हैं, 2 दिन तेजी के होते हैं। लेकिन इस बार तो तेजी खूब रही है, जैसी भी रही है। तो आपको माल कुछ ना कुछ बेचना चाहिए, कुछ रोको कुछ बेचो। आपको लग रहा है तो फिर खरीद लो। हाँ, सही बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम? RM ट्रेडिंग कंपनी, A ब्लॉक 279, आजादपुर मंडी। जी। 9810087863। जी। आपका पिंकी भाई। बाबूजी, टोटल गाड़ियां कितनी बताई थी? 2 तो पंजाब की देखी है मैंने, हाँ। 4-5 यूपी की। एक्चुअली क्या, ये रात को उतर जाती है गाड़ियाँ। 3 एक हरियाणा की छोटी, और 1-2 गाड़ी कोई होंगी ये सब मिला के, कोई MP राजस्थान मिला के, और 4 गाड़ी ईरान। बाबूजी, पंजाब का भी ज्यादातर बोली पे बिकता है ना? हाँ। बोली किसान होता है ना उसमें, एक गाड़ी में 15 किसान होता है। जी। कोई 20 कट्टे ला रहा है, कोई 30 ला रहा है, कोई 50 ला रहा है। जी।
कोई 10 ला रहा है, कोई 2 वाला भी आ जाता है, जी 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 तो बढ़िया उनको खाना मिल जाता है यहाँ पे। धन्यवाद बाबूजी।